Hello everyone, how are you all? I hope you will be fine at your home because your school, institute and academy is closed now. तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो है आपकी स्टडी। ऐसी कंडीशन में पॉसिबल अगर है तो वो है ऑनलाइन क्लासेस एंड सेल्फ स्टडी एट योर होम। I know that self study is the best study, but some problems can be created in self study. तो आपकी इन प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट करने के लिए व आपके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए मैंने चैप्टर वाइज कुछ वीडियोस प्रिपेयर किए हैं, जिसको देखने और एक बार लर्न करने से आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में सबसे पहले मैं आपके लिए लाया हूँ टर्म 2 में आने वाले चैप्टर वाइज सिलेबस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसका इंट्रोडक्शन एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि चैप्टर वाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कि चैप्टर में क्या 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 आएगा, क्या क्या हमने पढ़ना है, क्या क्या जो है याद करना है वो चीज़। बिकॉज लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज वेरी नेसेसरी फॉर योर नॉलेज। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम, आइए वी विल बी डिस्कस अबाउट इट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें कंप्लीट सिलेबस इंफॉर्मेशन है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टर्म 2 की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं चैप्टर वाइज वो दी गई है। इसमें 50% सिलेबस इसमें आएगा आपका, क्योंकि 50% जो है ऑलरेडी आ चुका है टर्म फर्स्ट में। 5 यूनिट्स आर इंक्लूड इन टर्म 2 एग्जामिनेशन, जो आपका अप्रैल और मई में होगा अकॉर्डिंग टू द CBSE गाइडलाइन। तो सबसे पहले क्या है, इसमें सीरियल नंबर, यूनिट्स और चैप्टर नेम को मैंने इसमें राइट किया है। सबसे सीरियल नंबर यूनिट 3, क्योंकि यूनिट फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी आपके टर्म फर्स्ट में आ चुकी हैं। तो यूनिट 3 है आपकी योगा एंड लाइफ स्टाइल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है इसकी योगा और लाइफ स्टाइल, तो योगा से संबंधित इसमें बात की गई है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव से है इसमें कि योगा है, आसन दिए गए हैं इसमें, आसन के उसके बेनिफिट्स दिए गए हैं, और प्रिवेंट ऑफ डिसीज कि अगर कोई डिसीज है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आसन का कैसे यूज करना है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। डिसीज दी गई हैं इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी जो है ये डिसीज हैं, ये 1 to 6 डिसीज हैं इसमें। ओबेसिटी है आपका, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, बैक पेन, ये डिसीज दी गई हैं इसमें। तो इन डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए आसन दिए गए हैं। तो उन आसन का प्रोसीजर, उनका बेनिफिट्स और उनका कंट्रेंडिकेशन क्या है, क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ इसमें आपको बताया गया है चैप्टर 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल में। तो जितने भी आसन इसमें इंक्लूड किए गए हैं उनका प्रोसीजर, बेनिफिट्स वगैरह इसमें आपको बताया जाएगा। ये है इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आपके आते हैं सीरियल नंबर 2 और यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN होता है आपका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दिव्यांग। ये होता है आपका कोई मेंटली या फिजिकली दोनों तरीके से कोई डिसेबल या डिसऑर्डर पर्सन हो सकते हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं या डिसेबल होते हैं, वो पर्सन इस कैटेगरी में आते हैं CWSN में, जिन्हें एक स्पेशल नीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि चैप्टर 4 जो है आपका किस चीज़ से रिलेटिव है, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर से। मेन इसमें डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर का नाम जिक्र जब भी आए तो समझ लेना चैप्टर 4 है। और इसके टाइप्स, कॉज एंड नेचर दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका इसमें एडवांटेज। अब यहाँ पे भी बात की जा रही है डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के ही टाइप्स, कॉज और नेचर है। नेक्स्ट है इसमें एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की स्पेशल नीड्स जिस स्टूडेंट्स को है तो उसके लिए क्या क्या एडवांटेज होने चाहिए, क्या उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार की जानी चाहिए जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट है आपका डिसेबिलिटी एटिट्यूड। तो ये आपके हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर 4 से। नेक्स्ट आता है इसमें यूनिट 3। यूनिट 3 है आपका, और सॉरी सीरियल नंबर 3 यूनिट है आपका 6, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, इसमें 2 चैप्टर को एक साथ इंक्लूड किया गया है, फिजियोलॉजी को और इंजरीज को। तो फिजियोलॉजी क्या चीज़ है, फिजियोलॉजी है आपका फिजिकल से रिलेटिव शरीर क्रिया विज्ञान, जिसमें फिजिकली आपका स्टडी की जाती हो। और इंजरी आप समझ सकते हो, स्पोर्ट्स है तो इंजरी पॉसिबल है।
ठीक है। इसमें क्या है, इसके फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजियोलॉजी के। एक्सरसाइज का इफेक्ट बताया है उसमें कि एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे कार्डियोवास्कुलर, ये है आपका कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम पर, कि मस्कुलर सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर ये हमारा जो है क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू द एजिंग, की फिजियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, उसके बारे में डिस्कस किया गया है, क्लासिफिकेशन दिया गया है और उसके कॉजेस दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, इंजरी अगर हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड है, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। सीरियल नंबर 4 है आपका, यूनिट है आपका 9, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप देखेंगे, यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, की पर्सनैलिटी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं पर्सनैलिटी, स्पेशली पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पर। टेक्निक्स एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट है इसमें एक्सरसाइज एडहेरेंस, रीजन टू एक्सरसाइज, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, की एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट्स है, एक्सरसाइज करने का क्या रीज़न होना चाहिए, और एक्सरसाइज एडहेरेंस होता है आपका परफॉर्मेंस डेडिकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं आप पॉइंट 4, स्ट्रेटजी फॉर चेंज एडहेरेंस टू एक्सरसाइज। नेक्स्ट है आपका इसमें मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स में अगर एग्रेशन है तो उसका क्या कंसेप्ट होता है, कितने टाइप्स का एग्रेशन हो सकता है और क्या मीनिंग है उसका। नेक्स्ट चलता है आपका सीरियल नंबर 5 है और यूनिट है आपके 10, लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, कि क्या ट्रेनिंग होती है, कैसे होती है। तो ट्रेनिंग क्या चीज़ है, ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस टू अचीव द टास्क, कोई एक टास्क दिया जाता है तो उसे अचीव करने के लिए एक प्रोसेस है। तो इसमें आपको दिया गया है कि ये स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इस ये इसके आपको जो है डेफिनेशन, टाइप्स और इसको डेवलप करने का क्या मेथड है। स्ट्रेंथ है आपका, इंडोरेंस है, स्पीड है, एबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप इट। जो कि ये सारी चीज़ें अगर हैं तो इनको कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे इम्प्रूव किया जाता है, क्या उसका मेथड है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। मेथड टू डेवलप इट, ये सारी चीज़ें, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है आपका सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग इसमें इसका इंट्रोडक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, इसके इम्पोर्टेंस के और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की गई है। तो ये थे इसके लर्निंग, सभी के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, चैप्टर वाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं सबके। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि किस चैप्टर में क्या आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना ही आप मार्क्स ला सकते हो, ना ही आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन को सही से लिख सकते हो, ना ही आप लॉन्ग क्वेश्चन को सही से लिख सकते हो। अगर आपको ये पता है कि किस चैप्टर में क्या आएगा तो ये जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और यही है इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में क्या चीज़ इंक्लूड की गई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।